एक व्यस्त महानगर के कोने पर, जहां लोग अपने अपने जीवन में उलझे हुए थे, राकेश नाम का एक भिखारी बैठा करता था। उसकी आंखों में न उम्मीद थी, न सपने। फटे हुए कपड़े, गंदगी से भरा चेहरा और थकी हुई चाल उसके जीवन की कठिनाइयों को बयां करती थी। हर गुजरने वाला व्यक्ति उसे देखता तो था, लेकिन अनदेखा करके चला जाता। राकेश की जिंदगी की शुरुआत एक साधारण गांव से हुई थी। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। उनका परिवार गरीबी के बावजूद खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब लगातार सूखे ने उनके खेतों को बर्बाद कर दिया, तब उनके पास कर्जदारों का सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मजबूरी में उनका परिवार गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर में जीने की जद्दोजहद में राकेश के माता पिता ने मेहनत की, लेकिन गरीबी ने उन्हें कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। कुछ सालों बाद बीमारी ने दोनों को छीन लिया और राकेश अकेला रह गया। एक दिन राकेश कूड़ेदान के पास बैठा था। अचानक उसकी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसका नाम था सफलता के बीज। उसने उत्सुकता से किताब उठाई। उसे पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत आता था, जो उसने बचपन में गांव के एक शिक्षक से सीखा था। वह सड़क के किनारे बैठकर उस किताब को पढ़ने लगा। किताब में एक वाक्य ने उसे झकझोर दिया, जीवन में बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। यह वाक्य उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गए। उस रात, जब पूरा शहर सो रहा था, राकेश ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। अगले दिन राकेश ने भीख मांगने के बजाय काम ढूंढने की ठानी। उसने पास के एक छोटे कैफे में जाकर काम मांगा। उसने कैफे के मालिक, मोहन, से कहा, मुझे थोड़ा काम दे दीजिए, मैं आपके टेबल साफ करूंगा और बदले में सिर्फ खाना ले लूंगा। मोहन ने उसकी बात पर यकीन किया और उसे काम दे दिया। राकेश ने पूरे मन से काम करना शुरू किया। उसने हर टेबल को ऐसे साफ किया मानो वह उसका खुद का घर हो। उसकी लगन देखकर मोहन ने उसे थोड़े पैसे भी देने शुरू कर दिए। अपने बचाए हुए पैसों से राकेश ने एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन खरीदा। उसके पास इंटरनेट का जादू था। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखकर और आर्टिकल्स पढ़कर नई चीजें सीखनी शुरू की। एक दिन उसने ऑनलाइन व्यापार के बारे में एक वीडियो देखा, जिसने उसे कुछ नया करने की प्रेरणा दी। राकेश ने पास के कारीगरों से संपर्क किया, जो हस्तशिल्प बनाते थे। उसने उनसे कहा कि वह उनके उत्पादों को शहर में बेचने में मदद करेगा। शुरू में कारीगरों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राकेश की ईमानदारी ने उन्हें मना लिया। पहली बार राकेश ने एक ग्राहक को एक हस्तशिल्प बेचने की कोशिश की। वह ग्राहक थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन राकेश ने उसे समझाया कि ये उत्पाद किस तरह कारीगरों की मेहनत का नतीजा है। आखिरकार ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। वह राकेश के लिए एक छोटी जीत थी, लेकिन उसने उसे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। राकेश ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को बेचना शुरू किया। उसकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और ग्राहकों से सीधी बातचीत ने उसे तेजी से लोकप्रिय बना दिए। कुछ ही महीनों में उसकी बिक्री बढ़ने लगी। उसने अपनी बचत का एक हिस्सा इस्तेमाल करके कारीगरों के लिए बेहतर सामग्री खरीदी, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। धीरे धीरे राकेश का छोटा सा व्यापार एक बड़े ब्रांड में बदलने लगा। हालांकि सफलता आसान नहीं थी। राकेश को अपने रास्ते में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार ग्राहकों की शिकायतें आतीं, कभी-कभी उत्पाद समय पर नहीं पहुंचते, लेकिन हर बार राकेश ने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी सेवाओं को बेहतर बनाए। राकेश ने अपने ब्रांड को और बड़ा करने के लिए गांव-गांव जाकर कारीगरों से संपर्क किए। उसने न केवल उनके उत्पाद खरीदे, बल्कि उन्हें नए डिजाइन और तकनीकों के बारे में भी सिखाए। इससे न केवल कारीगरों को फायदा हुआ, बल्कि राकेश का व्यापार भी और बढ़ा। कुछ सालों में राकेश की कहानी इतनी प्रेरणादायक बन गई कि मीडिया ने उसकी सफलता पर ध्यान दिए। अखबारों, टीवी चैनलों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उसकी कहानी छपने लगी। लोग उसकी मेहनत और संघर्ष से प्रेरणा लेने लगे। आज राकेश केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं है, बल्कि एक समाज सेवी भी है। उसने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज की भलाई में लगाए। उसने बेघर बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र खोले, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए और जरूरतमंद कारीगरों के लिए आर्थिक मदद दी। राकेश की कहानी यह बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों,
अगर इंसान के पास हिम्मत, मेहनत और सीखने की ललक हो तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है।